गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो अपन केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में विलियन भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए अपन कुछ समझाएंगे। तो कुछ टॉपिक इसके 11 से रिलेटेड भी है और कुछ नए टॉपिक भी आएंगे। तो कुछ जो टॉपिक अपन क्लियर करेंगे इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में। तो सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में अपन थोड़ा बता देते हैं, ये चैप्टर में है क्या। ये सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में आपके जो चैप्टर्स में टॉपिक आएंगे, फर्स्ट टॉपिक तो इसकी डेफिनेशंस जो अपन करेंगे, डेफिनेशंस। और फिर जो सेकंड चैप्टर टॉपिक जो आएगा, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस। फिर अपन बात करेंगे हेनरीज लॉ, जैसे सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। और इसके बाद में सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स है वो, और उसके बाद में जो अपन हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, और उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट एक बड़ा टॉपिक आएगा, वो क्लियर करते हुए ये चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशंस, हालांकि ये टॉपिक अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन वर्ड पढ़ा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन वर्ड के अंदर जो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे वो डेफिनेशन क्या होगा कि टू और मोर कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब अपन ने यहाँ लिखा टू और मोर कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस वर्ड का मतलब अपन को मालूम होना चाहिए। पहले इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, होमोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब हो गया कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ मिक्स किया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद में सेम फेज में अगर सॉल्वेंट आ जाते हैं, सेम फेज का मतलब हो गया जब ये दोनों अलग अलग स्टेट में और दोनों को मिक्स करने के बाद में एक ही फेज में आ गया सॉल्यूशन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब सॉल्यूट मान लेते हैं अपन, मान लो शुगर है, सॉल्यूट क्या है, शुगर, प्लस सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, वाटर। अब अपन शुगर को देखते हैं तो वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन वाटर को अगर देखेंगे तो वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद में जो मिक्सर बना, जो सॉल्यूशन बना, उसकी एक्वस सॉल्यूशन है, या अपन इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड स्टेट आ गई। तो ये जो लिक्विड स्टेट इसकी आई है, ये किसके बेस पे आई है, शुगर प्लस वाटर को। तो शुगर प्लस वाटर को मिक्स करने के बाद में बनता है ये, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन। तो शुगर सॉलिड में और वाटर कौन सा है, लिक्विड है, और दोनों से मिलके क्या बना अपने पास में, सॉल्यूशन। तो इसको अपन कह रहे हैं इन दोनों को मिक्स होने के बाद एक सेम फेज आ गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो होमोजीनियस मिक्सर है इसी को क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ अपन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। होमोजीनियस वर्ड का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में आना, लेकिन हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब हो गया लाइक सैंड, रेत है, सैंड को साथ में क्या मिक्स कर दिया आपने, वाटर में, तो जो मिक्सर बनेगा वो होमोजीनियस नहीं बनेगा, इसको क्या नाम देंगे अपन, हेट्रोजीनियस। अब ये जो हेट्रोजीनियस है ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ओनली कौन सा है, शुगर प्लस वाटर। इसका मतलब शुगर और वाटर दोनों अलग अलग है लेकिन सेम फेज में आ गए, एक ही फेज में आ गए, तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अदरवाइज सैंड और वाटर को आपने मिक्स तो कर दिया लेकिन सैंड वाटर में पूरा मिक्स हुआ ही नहीं, तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सर जो बना है उसको अपन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ अपन क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन सा मिक्सर जो है वो होमोजीनियस होगा और कौन सा हेट्रोजीनियस होगा। तो यहाँ सैंड प्लस वाटर का जो मिक्सर है ये हेट्रोजीनियस है, लेकिन शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सर है वो कौन सा है, होमोजीनियस है। तो और होमोजीनियस मिक्सर्स को ही क्या नाम देते हैं अपन, सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस मिक्सर का सॉल्यूशन। अब जो अपन जो टॉपिक करेंगे जिसमें अपन बताएंगे कि ये सॉल्यूशन जो बनता है, जैसे होमोजीनियस बना दिया,
अपन ने मान लो दो ही कंपोनेंट लिए, 2 कंपोनेंट। अगर मैंने सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट लिए तो ये जो मिक्सर होगा वो कौन सा मिक्सर होगा? बाइनरी। ये सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी बोलेंगे। अगर मान लो इसके अंदर आपने 3 कंपोनेंट ले लिए, 3 कंपोनेंट, तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसको अपन क्या नाम देंगे? टर्नरी। तो बाइनरी वर्ड का मतलब 2 कंपोनेंट और टर्नरी वर्ड का मतलब क्या हो गया? 3 कंपोनेंट। लेकिन मिक्सर या सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। तो यहाँ इसको सॉल्यूशन को अपन ने एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था? एक कंटेनर के अंदर आपने क्या ले लिया है? वाटर। अब वाटर के अंदर आपने ऊपर से क्या डाल दिया है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट में क्या डाला मैंने? शुगर। अब जब अपन इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में यहाँ देखते हैं कि ये जो मिक्सर बना हुआ है इसमें शुगर वाटर में पूरा ही मिक्स हो गया, तो ये होमोजेनियस मिक्सर है। अदरवाइज ये होमोजेनियस मिक्सर को अपन, ये हेट्रोजेनियस मिक्सर को अपन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन ओनली किसको बोलना है? होमोजेनियस। और अगर 2 कंपोनेंट होते हैं तो बाइनरी, और 3 कंपोनेंट होते हैं तो टर्नरी सॉल्यूशंस। तो ये अपन ने बताया कि भाई इसमें बाइनरी वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं और टर्नरी किसके लिए यूज़ करते हैं। अब अपन कहते हैं कि भाई यहाँ जो सॉल्यूशन है उनकी फिजिकल स्टेट, ये जो सॉल्यूशन है और इनकी कौन सी स्टेट है? फिजिकल स्टेट, वो अलग अलग हो सकती है। अब फिजिकल स्टेट में अपने पास 3 वर्ड हैं। कौन कौन सी फिजिकल स्टेट पॉसिबल है? अपन को मालूम है कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन को वापस जब अपन क्लासिफाइड करेंगे, उनके पार्ट जो है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इनके फिजिकल स्टेट के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। फर्स्ट कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड कौन सा बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। ओनली किसके बेस पे? अपन फिजिकल स्टेट के बेस में। तो फिजिकल स्टेट में और सॉल्यूशन इजिकल टू अपन ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इजिकल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये भी चीज़ यहाँ क्लियर कर लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? भाई सॉल्यूट वही होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, तो कम क्वांटिटी वाले को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और मैक्सिमम क्वांटिटी वाले को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और इन दोनों से जो मिक्सर बना है उसी को क्या नाम देते हैं अपन? सॉल्यूशन। तो यहाँ शुगर जो है अपन सॉल्यूट मानते हैं शुगर को, और वाटर को क्या मानते हैं? सॉल्वेंट। और इन दोनों से मिक्सर जो बना वो कौन सा होगा? सॉल्यूशन। और फिजिकल स्टेट इनकी कितनी आ सकती है? 3 है। कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये वर्ड अपन ने पढ़ा हुआ है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। अब अपन जो बताएंगे यहाँ इसमें कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट तो अपन इन तीनों के बारे में बताते हैं कि ये सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशंस। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशंस। और थर्ड है थर्ड जो आएगा वो कौन सा है? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग नाम से क्यों रखा है या सॉल्यूशंस के टाइप में क्यों डिवाइड किया अपन ने? देखो यहाँ मैंने एक चीज़ बताई आपको सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? सॉलिड होगा। और लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। और गैसेस में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। तो ये चीज़ अपन को क्लियर होनी चाहिए। जिस नाम से सॉल्यूशन बनता है, लाइक सॉलिड सॉल्यूशंस, तो सॉलिड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा? यहाँ पर सॉलिड का होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस में मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा? लिक्विड का होगा। और गैसियस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा? गैस का होगा। तो यहाँ से अपन को क्लियर करना है कि भाई सॉल्वेंट के बेस पे इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। बस ध्यान ये रखना है सॉल्वेंट वही होना चाहिए। जैसे सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन सा होगा? सॉलिड सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? लिक्विड। और सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशंस।
तो इसके बाद में अपन एक टेबल के थ्रू बताएंगे कि वास्तव में सॉल्यूशंस के इनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो यहाँ अपन एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा और उनके एग्जाम्पल। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया सॉलिड लिक्विड गैस का, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ जो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स। अब यहाँ जो आएगा फर्स्ट क्वांटिटी किसकी लेते हैं अपन, सॉल्यूट की, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, सॉल्वेंट की, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, एग्जाम्पल्स। तो ये अब टॉपिक अपन क्लियर करते हैं क्योंकि इसमें बोर्ड में 1 नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फाउंड एंड गिव द एग्जाम्पल। तो अपन को एक सिंपल तरीके से इसको समझाना है कि एक्चुअल में इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स तो कर दिया, लेकिन मिक्स करने के बाद उनकी फिजिकल स्टेट क्या आएगी, उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसलिए ये टेबल अपन को रिक्वायर्ड होती है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो फर्स्ट अपन करेंगे वो लिखते हैं गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। और सेकंड पार्ट जो लेते हैं अपन किसका लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट जो लेंगे वो कौन सा लेंगे अपन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये इसके 3 पार्ट है सॉल्यूशन के, और किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, गैसियस सॉल्यूशन है मेरे पास। तो गैसियस सॉल्यूशन में हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो गैस रहेगा। अब गैस में हालांकि आप मिक्स कर सकते हैं, गैस में लिक्विड भी कर सकते हैं, गैस में गैस भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। अब यहाँ देखते हैं अपन, अपने पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो आएगा वो गैस, गैस और गैस, ये चीज़ें फिक्स है, गैस आएगा। अब इनके एग्जाम्पल आगे करेंगे अपन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या चीज़ फिक्स हो गई, सॉल्वेंट फिक्स हो गया। सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। और सॉलिड सॉल्यूशंस जो है उसमें चीज़ एक फिक्स हो गया, अपना जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड। तो ये चीज़ें अपन ने फिक्स कर ली है। और अब इनके एग्जाम्पल टोटल 9 टाइप्स के एग्जाम्पल बनेंगे। 9 टाइप्स में भी होमोजीनियस होना चाहिए। अब यहाँ अपन क्लियर करेंगे, गैस के अंदर आपने सॉल्यूट जो है, अपन को मालूम है फिजिकल स्टेट 3 टाइप की होती है, गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो इसमें अगर गैस के अंदर गैस को मिक्स कर सकते हैं तो इसमें गैस भी हो सकती है मिक्स, गैस के अंदर लिक्विड भी हो सकता है मिक्स, और सॉलिड भी मिक्स हो सकता है। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल देखो इम्पोर्टेंट है। आपके पास मान लो टेबल तो बनाना आ गया कि कैसे है कि सॉल्वेंट सर ने बता दिया फिक्स हो गया, और उसके बाद में इसमें क्या चीज़ें, तीनों चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल में तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सर ने बोला गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस, तो वो चीज़ फिक्स हो गई, टेबल भी बन गई। लेकिन एग्जाम्पल जब तक याद नहीं है तो उस टेबल का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखो गैस प्लस गैस का होमोजीनियस मिक्सर। जैसे अपन कहीं पे भी जाते हैं या रहते हैं, अपन कमरे में भी रहते हैं, तो यहाँ अपन सांस लेते हैं, एयर कंटेन करते हैं, लेकिन एयर जो होता है ओनली ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें 2-3 गैसें मिक्स भी होती है। तो आप अपन यहाँ जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो कौन सी गैस का लिखेंगे, N2 + O2 गैसियस मिक्सर, गैसियस मिक्सचर। अब ये N2 और O2 दोनों गैस है, लेकिन दोनों मिक्स होने के बाद में ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि ये गैस का N2 का पार्टिकल है और ये O2 का पार्टिकल है। कहने का मतलब ये जो गैस आपस में मिक्स हो जाती है वो होमोजीनियस मिक्सर बनाती है, और मालूम ही नहीं चलता कि इसके अंदर कौन सी गैस O2 की है और कौन सी गैस N2 की है। कोई भी गैस का मिक्सर जो है वो किस में आएगा, यहाँ पर गैस प्लस गैस का। इसके अलावा CO2 + O2 भी हो सकता है, N2 + O2 भी हो सकता है, N2 + CO2 भी हो सकता है। ये सारे जो मिक्सर्स हैं अपने पास किसके आएंगे, यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन में भी कौन सा एग्जाम्पल, गैस प्लस गैस का। अब सेकंड एग्जाम्पल अपन देंगे, सॉल्वेंट गैस है और
सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम गैसेस में लिखा है। लेकिन अब इसका एग्जांपल अपन क्या देंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं या तो वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, या फिर दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म जो है वो लिक्विड में होता है, वो दोनों मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्लोरोफॉर्म की कम होती है, तो इन दोनों से होमोजीनियस। या वाटर वेपर एक सिंपल एग्जांपल है, इसको अपन क्लियर करेंगे। वाटर वेपर कैसा एग्जांपल है, तो यहाँ जो क्लियर करेंगे वाटर वेपर। अब वाटर वेपर में क्या होता है कि ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है, गैस का, और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो होती है वो किसकी होती है, वाटर की। तो ये एग्जांपल लिक्विड इन गैस का, इसका मतलब लिक्विड कम है लेकिन गैस क्या है, ज़्यादा है। या ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो होते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब थोड़ी बहुत मॉइस्चर जो होती है वो एयर के अंदर होती है, एयर ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर वाटर का जो कंपोजिशन है वो कम होना चाहिए। तो ये एग्जांपल अपने पास में आएगा वाटर वेपर। और थर्ड जो है सॉलिड इन गैस का, अब इसमें अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, स्मोक भी लिख सकते हैं, स्मोक, या जो स्ट्रॉम हो सकता है, धुआं आंधी वगैरह आता है। इसमें स्मोक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्मोक में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब ये एयर में मिक्स हो जाते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाता है। और ये स्मोक में कार्बन के पार्टिकल्स जो है सॉलिड में और एयर के अंदर मिक्स हो गया, तो किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पर, गैसियस सॉल्यूशन का। तो ये फर्स्ट जो 3 एग्जांपल हुए वो किसके हुए, गैसियस सॉल्यूशन के। लेकिन गैस के अंदर जो क्वांटिटी जो होती है सॉल्यूट की वो अलग अलग होती है, जैसे इसमें मिक्सिंग जो होता है वो अलग अलग होगा। अब लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं अपन। लिक्विड सॉल्यूशंस में मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी आनी चाहिए, लिक्विड की। और लिक्विड कौन सा हो सकता है, जैसे लिक्विड के अंदर 3 चीज़ें तो लिक्विड ही है। लिक्विड में आप क्या मिक्स कर सकते हैं, गैस, फिर दूसरा लिक्विड के अंदर क्या मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड, और तीसरा जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो कौन सा है, सॉलिड। अब इनके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। अब गैस कम होना चाहिए और लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए, तो अपन यहाँ एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं कि जो अपने पास एयर या जो वाटर के अंदर वाटर एयर प्रेजेंट इन वाटर, तो यहाँ जो अपन इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एयर प्रेजेंट इन वाटर। या अगर ये भी याद नहीं रहे तो आप एक छोटा एग्जाम्पल याद रख लो, सोडा वाटर। सोडा वाटर कैसे एग्जाम्पल है इसका, अपन इसको क्लियर करते हैं। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, CO2 गैस जो होती है वो किसके अंदर डिज़ोल्व रहती है, वाटर के अंदर, या अपन कहते हैं वो एक सॉल्यूशन होता है उसमें डिज़ोल्व रहती है। तो CO2 गैसियस क्वांटिटी, गैसियस स्टेट में है, लेकिन इसके साथ लिक्विड जो है वो कौन सा है, वाटर है। तो CO2 प्लस जो वाटर है, या सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें अपन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसके अंदर गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या चीज़ मिक्स हो रखी है, CO2 गैस किस में मिक्स हो रखी है, वाटर के अंदर। तो ये एग्जांपल हो गया गैस इन लिक्विड का। सेकंड, लिक्विड इन लिक्विड। अब दोनों ही लिक्विड, जैसे सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो अपन इसका एग्जांपल जो लिख सकते हैं वो कौन सा लिखेंगे, लिक्विड लिक्विड में इथेनॉल, इथेनॉल प्लस इसके साथ में क्या मिक्स कर दिया अपन ने, वाटर। अब इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल खुद कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड में, और वाटर भी कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड में। तो इसको जो अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो कौन सा टाइप का हो गया यहाँ पर, लिक्विड इन लिक्विड का। और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है अपना इसका, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड कम होना चाहिए और लिक्विड क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो इसमें एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं शुगर, जो अभी मैंने बताया है, शुगर प्लस वाटर। अब वाटर तो ज़्यादा है, एक्सेस में है, 1 गिलास पानी में अपन सिर्फ शुगर की क्वांटिटी कितनी लेते हैं, 1 चम्मच। इसका मतलब शुगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में कौन सा है, वाटर है। और इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपको होमोजेनियस मिक्सर मिलता है
एग्जाम्पल किसका बनेगा, ये सॉलिड इन लिक्विड का। तो ये इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन अपने बन सकता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो आपको वो एग्जाम्पल देना है शुगर प्लस वाटर। अब लास्ट जो टॉपिक आ रहा है ये अपना, जिसमें अपन को करना है क्लियर ये कि सॉलिड सॉल्यूशंस, और सॉलिड में मैक्सिमम अमाउंट किसका होना चाहिए, सॉलिड का। सॉलिड के साथ जो मिक्स हो सकता है वो कौन कौन हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ये तीनों चीज़ें अपन मिक्स कर सकते हैं, लेकिन गैस और सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा है, इसको याद रखना अपन को। प्लेटिनम या पैलेडियम की सरफेस पे तो कौन सी गैस हो सकती है, एब्जॉर्ब जो होती है वो गैस कौन सी है, H2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है, और मेटल कौन सी स्टेट में मिलता है अपन को, ये पैलेडियम सॉलिड स्टेट में। जब सॉलिड स्टेट की मेटल के ऊपर अपन कौन सी गैस जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस है और पैलेडियम सॉलिड है, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो अपन को मालूम ही नहीं चलता कि भाई हाइड्रोजन गैस अवेलेबल भी है या नहीं है। तो दोनों मिक्स होने के बाद में ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशंस होगा, और जिसमें गैस की क्वांटिटी कम लेकिन सॉलिड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब सेकंड एग्जांपल अपन को करना है लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा लिक्विड कम। तो अपन लिख सकते हैं सोडियम और मरकरी का अमलगम, मरकरी विथ सोडियम और अमलगम। अब ये अमलगम वर्ड अपन को ध्यान रखना है, नया वर्ड है अमलगम। अमलगम वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं जब मरकरी किसी मेटल के साथ मिक्स हो जाती है तो उसको अपन नाम देते हैं अमलगम। और अमलगम में अपन ने देखा कि भाई मरकरी और सोडियम दोनों को साथ में मिक्स किया है, लेकिन मरकरी जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है मरकरी की, ये लिक्विड स्टेट, और सोडियम जो है वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा भी आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं मरकरी प्लस जिंक। जिंक एक मेटल है और उसको मरकरी के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन मरकरी कौन सी स्टेट में, लिक्विड। तो ये लिक्विड मरकरी, और साथ में सोडियम को मिक्स किया है वो कौन सी स्टेट में, आपके सॉलिड में। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ इसका, लिक्विड इन सॉलिड। और लास्ट जो है अपन कहेंगे इसमें सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल देना है। अब सॉलिड और सॉलिड में अपन ये लिख सकते हैं गोल्ड के साथ कोई दूसरी मेटल को मिक्स करना, Au प्लस Cu। अब Au गोल्ड है, गोल्ड के साथ थोड़ी सी कॉपर की मिक्सिंग कर दी, तो लेकिन दोनों की स्टेट सेम है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अब मान लो कॉपर को कम क्वांटिटी में डाला तो एज ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट, और गोल्ड ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह। लेकिन सॉल्वेंट में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही जो है वो कौन सी स्टेट में अवेलेबल है अपने यहाँ, सॉलिड स्टेट में। तो ये लास्ट एग्जांपल अपन ने किया। तो ये टेबल पे जो क्वेश्चंस बनता है वो आपको मैंने बताया इस टाइप से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि आपको गैस इन सॉलिड का जो होमोजेनियस मिक्सर्स का एग्जांपल्स क्या लिखना है। तो वहाँ टेबल के यहाँ पीछे दे रखे हैं आपको, ये सारे क्या है, एग्जांपल है, और ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट है, अपने क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएगा